साल की तरह 21 जून यानी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी योग के माध्यम से खुद को फिट रखती हैं, साथ ही अपने फैंस को भी अपने वीडियो के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं। आज योग दिवस के मौके पर भी शिल्पा ने अपने फैंस के लिए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह कह रही हैं, Emma also creates this humming om sound, and those vibrations actually generate up to 15% more nitric oxide in our system, which actually helps reverse pulmonary hypertension. It's also important to keep our physical, emotional and mental stresses under control in these difficult times. This also in turn helps us build a stronger immune system. So chalo, let's align our mind, our body and our soul through yoga and meditation, and to stay positive and healthy in this life. I think that's extremely important. So wherever you are and whenever you see this video, please share it with people who need it and spend some moments to focus on your breath. Because जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, योगा से ही होगा और स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो चलिए भ्रामरी शुरू करते हैं आज। And not just on International Yoga Day, but try to get this practice into your life and make it a routine, a discipline. And that's what I have done in my life, and it's, I'm reaping the benefits. Touch wood. तो चलिए भ्रामरी के लिए you have to close your ears, ठीक है, and your eyes. आप अपने थंब को अंदर भी डाल सकते हैं या बाहर से भी इसको ऐसे बंद कर सकते हैं. And place your fingers on all the important pressure points. Press them. You feel an energy flow. Release of stress. शिल्पा अक्सर ही अपने वर्कआउट वीडियो शेयर करती रहती है, जिसमें वह कई आसनों के माध्यम से फैंस को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करती है. इन वीडियोस को शिल्पा के फैंस काफी पसंद करते हैं. शिल्पा जल्द ही हंगामा 2 और निकम्मा से 12 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक करने जा रही हैं. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सोमवार को अभिनेत्री सनी लियोनी ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह अपने योगा टीचर के साथ विभिन्न योगासन करती नजर आ रही हैं. इसे शेयर करते हुए सनी ने लिखा, हाल ही में सनी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह सलाद का लुत्फ उठाती नजर आ रही हैं. अभिनेत्री ने अपने पोस्ट में उल्लेख किया कि उन्हें खाने का बहुत शौक है. सनी सनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वह मनोवैज्ञानिक थ्रिलर शीरो और थ्रिलर सीरीज अनामिका में नजर आएंगी. सनी पीरियड ड्रामा फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव में भी नजर आएंगी. एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं. हाल ही में कंगना ने बताया कि कैसे योग ने उनकी बहन रंगोली चंदेल को उनकी खोई हुई दृष्टि वापस पाने में मदद की. इंस्टाग्राम पर कंगना ने साझा किया कि रंगोली की सबसे प्रेरक योग कहानी है. कंगना ने लिखा, एसिड अटैक के कारण रंगोली का चेहरा 3rd डिग्री तक जल गया था. उनके कान पिघल गए थे और छाती पर भी काफी नुकसान हुआ था. रंगोली का आधा चेहरा भी जल गया था और उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी.
इसके बाद केवल 2-3 सालों के भीतर ही रंगोली की 53 सर्जरी की गई। कंगना ने बताया कि एक रोड साइड रोमियो के इस हमले में रंगोली को शारीरिक ही नहीं बल्कि काफी मानसिक नुकसान भी हुआ था। उनकी सगाई एक एयरफोर्स अधिकारी से हुई थी और जब उन्होंने एसिड अटैक के बाद रंगोली का चेहरा देखा तो वो वहां से चले गए और कभी वापस नहीं आए। इसके बाद भी रंगोली की आंखों में एक आंसू नहीं आया और न ही उन्होंने एक भी शब्द बोला। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि वह सदमे में है। इसके बाद रंगोली को थेरेपी दी और उन्हें मानसिक अवसाद की दवाओं पर रखा, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वह मुश्किल से 19 साल की थी और तब से वह अपने टीचर सूर्य नारायण के साथ योग करने लगी थी। कंगना को तब यह नहीं पता था कि योग से मानसिक अवसाद और सदमे में आए मरीजों को मदद होती है। कंगना चाहती थी कि किसी तरह रंगोली उनसे बात करे, इसलिए कंगना रंगोली को अपने साथ हर जगह ले जाने के साथ ही योगा क्लासेस भी ले जाने लगी। इसके बाद रंगोली ने योगा करना शुरू किया और उनके भीतर गजब का परिवर्तन देखने को मिला। इसके बाद न केवल रंगोली ने बात करना शुरू कर दिया बल्कि उनका दर्द भी कम हुआ और एक आंख की रोशनी वापस आ गई। योग हर कष्ट का एक ही जवाब है। क्या आपने अभी तक एक मौका दिया? अपनी फिटनेस के लिए सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने भी अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर आज के दिन शेयर किया, जिसमें वह अलग अलग योगासन करते नजर आ रही हैं। वीडियो में मलाइका कह रही हैं, For me, yoga is not about working out. It's not about getting ripped or getting the right kind of body or the body shape or whatever. For me, it's a way of life. और अगर आप अपने ज़िंदगी में वो एक हिस्सा बना दोगे, then I don't think you'll ever feel कि yoga is boring or क्यों करना है. I think just make it a way of life, and I think that's how you should live. हाल ही में निर्माता आदित्य धर के साथ शादी के बंधन में बंधी अभिनेत्री यामी गौतम भी योग दिवस पर योग करती नजर आईं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह योग करती नजर आ रही हैं। वहीं दिग्गज अदाकारा नीतू कपूर ने भी अपनी बेटी रिद्धिमा कपूर सहानी और पोती संग योग करती नजर आईं। उन्होंने तीनों की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा। करीना कपूर ने भी अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए फैंस को विश किया। तस्वीर में वह बिकनी पहने हुए योग करती नजर आ रही हैं। इसके अलावा करीना ने अपनी एक और तस्वीर शेयर की। अभिनेत्री सारा अली खान ने भी योग करते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर कर फैंस को शुभकामनाएं दी हैं। माधुरी दीक्षित ने भी एक वीडियो शेयर कर फैंस को शुभकामनाएं दी। कोविड-19 संकट के बीच बॉलीवुड हस्तियां लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रही हैं। हाल ही में सिंगर सोनू निगम एक इवेंट में वरिष्ठ नागरिकों के बीच राशन किट बांटते नजर आए। अशा व्यक्तींना सोनू निगम साहेब यांच्या शुभ हस्ते आज विधानसभेच्या अध्यक्षा एकलव्य फाउंडेशनच्या अध्यक्षा सृष्टी बाळा नांदगावकर यांच्या माध्यमातून हे धान्य वाटप करण्यात येत आहे। साहेब, वाढदिवस जणू काही आज आपलाच आहे। उद्याचा वाढदिवस आजचा भायखळा विधानसभा आज इथे साजरा करीत आहे। सर्व नागरिकांना विनंती, मी या पुढे मी कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतो की आपण कृपया करून घाई गडबड करू नका। मीटिंग मध्ये जसं आयोजित केलेलं आहे तसंच आपण सगळ्यांनी जबाबदारीने काम करा जेणेकरून कार्यक्रम व्यवस्थित होईल।
धन्यवाद. खाली उतरून धन्यवाद. या मी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते सन्माननीय बाळाराम मीडिया से बातचीत के दौरान सोनू ने कहा, ये सब मिलके यहाँ पे ऐसा काम कर रहे हैं. मैं तो उसमें थोड़ा शरीक हुआ हूँ. बाला सरमानकर जी, रीता जी, इनकी बेटी हैं सृष्टि, एकलव्य फाउंडेशन, ये सब मिलके अन्नदान कर रहे हैं. मैं कहता हूँ इससे बड़ा दान क्या होगा. अभी आपने देखा एक उम्रदार महिला, उनको दिया कुछ तो वो मेरे पैर पड़ गए हैं. आप समझ सकते हैं कि अन्न किसी इंसान को क्या कर देता है. फिर मैं उनके झुक के मैंने उनके पैर पड़े तो मुझे मेरी आंखों में आंसू आ गए उस समय कि एक इंसान इस उम्र में मेरे पैर पड़ रहे हैं. तो मतलब अन्न, ये जो काम कर रहे हैं ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं कि अन्नदान लोगों को कर रहे हैं जिनके घरों में इस समय कोरोना चल रहा है. ऑब्वियसली हर कोई हमारे जैसे हम लोग स्टेबल हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके घरों में काम, हमारे पास भी ऑनेस्टली हमारे पास काम नहीं है, लेकिन कुछ है पहले. अब किसी घर में चूल्हा नहीं चल रहा, घर में काम नहीं हो रहा, डेली वेज वर्कर्स हैं, उनको ये सब मिल रहा है. तो मैं उसका शरीक हुआ, मुझे बहुत ही खुशी है. एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं. हाल ही में कंगना ने बताया कि कैसे योग ने उनकी बहन रंगोली चंदेल को उनकी खोई हुई दृष्टि वापस पाने में मदद की. इंस्टाग्राम पर कंगना ने साझा किया कि रंगोली की सबसे प्रेरक योग कहानी है. कंगना ने लिखा, एसिड अटैक के कारण रंगोली का चेहरा 3rd डिग्री तक जल गया था. उनके कान पिघल गए थे और छाती पर भी काफी नुकसान हुआ था. रंगोली का आधा चेहरा भी जल गया था और उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी. इसके बाद केवल 2-3 सालों के भीतर ही रंगोली की 53 सर्जरी की गई. कंगना ने बताया कि एक रोड साइड रोमियो के इस हमले में रंगोली को शारीरिक ही नहीं बल्कि काफी मानसिक नुकसान भी हुआ था. उनकी सगाई एक एयरफोर्स अधिकारी से हुई थी और जब उन्होंने एसिड अटैक के बाद रंगोली का चेहरा देखा तो वो वहां से चले गए और कभी वापस नहीं आए. इसके बाद भी रंगोली की आंखों में एक आंसू नहीं आया और न ही उन्होंने एक भी शब्द बोला. डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि वह सदमे में हैं. इसके बाद रंगोली को थेरेपी दी और उन्हें मानसिक अवसाद की दवाओं पर रखा, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. जब वह मुश्किल से 19 साल की थी और तब से वह अपने टीचर सूर्य नारायण के साथ योग करने लगी थी. कंगना को तब यह नहीं पता था कि योग से मानसिक अवसाद और सदमे में आए मरीजों को मदद होती है. कंगना चाहती थी कि किसी तरह रंगोली उनसे बात करे, इसलिए कंगना रंगोली को अपने साथ हर जगह ले जाने के साथ ही योगा क्लासेस भी ले जाने लगी. इसके बाद रंगोली ने योगा करना शुरू किया और उनके भीतर गजब का परिवर्तन देखने को मिला. इसके बाद न केवल रंगोली ने बात करना शुरू कर दिया बल्कि उनका दर्द भी कम हुआ और एक आंख की रोशनी वापस आ गई. योग हर कष्ट का एक ही जवाब है. क्या आपने अभी तक एक मौका दिया? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.